वेलकम बैक दोस्तों। बहुत दिनों से इस मूवी की रिक्वेस्ट आ रही थी। शायद 3 या 4 लोगों ने इस मूवी की रिक्वेस्ट की है। तो मूवी का नाम है द सिग्नल। मूवी 2007 में रिलीज हुई और एक हॉरर साइंस फिक्शन कॉमेडी हैश एंड स्लैश मूवी है। इस मूवी को 3 लोगों ने डायरेक्ट किया है, डेविड ब्रुकनर, जैकब जेनरी, डैन बुश। एक्चुअली इस मूवी की स्टोरी को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है और इसीलिए ये तीनों लोग अलग अलग से इस मूवी को डायरेक्ट किया है। जस्ट लाइक कोलैबोरेशन मूवी कह सकते हैं हम। खैर, लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कमाओ धमाओ, आप सबको GamesOf.com के बारे में बता दूं। आजकल GamesOf.com काफी चर्चे में है क्योंकि ये लोगों को आसान गेम्स खेलने के लिए पैसे दे रहे हैं। दे तो क्या रहे हैं, पैसे पानी के जैसे बहा रहे हैं। GamesOf.com यूज करने के लिए आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल क्रोम पे www.gamesof.com खोलना है। काफी सारे फ्री गेम्स खेलकर आसानी से कभी 100 कभी 50 रुपए कमा सकते हो। सिर्फ पैसे ही नहीं, कभी स्मार्टफोन कभी लैपटॉप भी जीत सकते हैं। जीते हुए पैसे सीधे आप पेटीएम से रिडीम कर सकते हैं या तो फिर मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ अपने दोस्तों को रेफर करके और भी पैसे कमा सकते हो। समझ नहीं आता इतने पैसे ये दे कैसे रहे हैं। रोज की कमाई है, बता रहा हूँ। नाम याद कर लो, GamesOf.com। मूवी की शुरुआत होती है एक लेडी से। जैसा लगता हो इसको कोई बांध के रखा हो और उसके पास एक आदमी आकर इसको बहुत बेरहमी से मार देता है। और इस आदमी के चंगुल में सिर्फ ये लेडी ही नहीं और 2 लेडीज को बांध के रखा होता है। तो मौका देखकर उनमें से एक लड़की अपने आप को रिहा कर लेती है और दूसरी लेडी को रिहा करने के लिए की लाने के लिए बाहर जाती है कि तभी उसके पीछे ये आदमी आ जाता है। उसके बाद हमको कुछ फ्लिकरिंग इमेजेस देखने को मिलती है। तो सडनली ये रिवील होता है एक्चुअल में वो एक मूवी है जो टीवी में टेलीकास्ट हो रही थी। सिग्नल की कुछ गड़बड़ी की वजह से टीवी में ऐसा दिख रहा है। तो वही कमरे में 2 लोग मौजूद होते हैं और इसका नाम है बेन और लेडी का नाम है माया। एक्चुअली में इन दोनों का अफेयर है कि तभी माया को उसकी हस्बैंड की याद आती है। तो फौरन माया अपना फोन लेकर अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन उसके फोन से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। तो फिर माया बेन का फोन लेके कॉल ट्राई करती है, लेकिन उसके फोन से भी वही आवाजें आ रही होती है। तो माया सोच लेती है कि वो फौरन अपने घर जाएगी क्योंकि इसके पति का आने का टाइम हो चुका है। माया को जाता हुआ देखकर बेन माया को रोकने की कोशिश करता है, उसे यहीं पर रुकने के लिए कहता है और उसी तरह उसके हस्बैंड को छोड़ने के लिए कहता है और ये दोनों कहीं दूर यानी टर्मिनल 13 को जाकर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए कहता है। लेकिन माया बेन से कहती है ये इतना आसान नहीं है, मुझे जाना होगा। तो वहीं पर बेन माया को एक म्यूजिक की सीडी देता है। माया उस म्यूजिक को सुनते हुए बेन को एक किस करके वहाँ से निकल जाती है। माया जाने के बाद बेन फिर से उस टीवी को ऑन करता है, लेकिन वो टीवी कंटिन्यूअसली फ्लिकरिंग करती रहती है। तो यहाँ से शुरू होता है ट्रांसमिशन 1, जिसका नाम है क्रेजी इन लव और इसके राइटर और डायरेक्टर है डेविड ब्रुकनर। तो माया जब पार्किंग लॉट में आती है अपनी कार लेने के लिए, तो वहाँ पर एक जख्मी आदमी बैठा हुआ रहता है। वो जख्मी आदमी माया से हेल्प मांगता है, लेकिन माया उस आदमी को हॉस्पिटल जाने के लिए एडवाइस करती है। सिर्फ यही नहीं, उस पार्किंग लॉट में और कुछ लोग मौजूद होते हैं जो बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव करते नजर आते हैं। तो माया चुपचाप उन लोगों को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद माया अपने अपार्टमेंट आती है, तो उसके अपार्टमेंट में भी कुछ लोग बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं। तो वहाँ से माया अपने फ्लैट आती है। यहाँ पर 2 लोग मौजूद होते हैं, एक का नाम है जेरी और दूसरे का रॉड, और ये दोनों उस घर की टीवी को फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं। और ये दोनों लिविस के फ्रेंड है, यानी माया के पति के। कि तभी वहाँ पर लिविस आता है। तो लिविस माया को देखकर उस पर क्वेश्चंस की बारिश बरसाने लगता है कि वो कहाँ पर गई थी, किसके साथ थी, उसका फोन क्यों लग नहीं रहा था। लेकिन माया लिविस को उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर देती है कि वो किसी गर्ल्स के साथ गई थी कुछ पार्टी वार्टी करने के लिए वगैरह। तो इससे यहाँ पर लिविस का कैरेक्टर पता चलता है कि एक शक्की किस्म का इंसान है, शायद इसीलिए माया अफेयर में है। तो वहीं पर लिविस माया को शवर लेने के लिए कहता है। उसके बाद लिविस उस टीवी के सिग्नल्स को बहुत गौर से ऑब्जर्व करने लगता है और देखते ही देखते लिविस कहीं पर खो जाता है। तो वहीं पर जेरी के हाथ में एक बेसबॉल बैट होती है। जेरी उस बैट को इधर उधर घुमाने लगता है, यानी बैटिंग की प्रैक्टिस करते रहता है। ऐसा देखकर लिविस जेरी पर चिल्लाने लगता है। लिविस जेरी से कहता है जरा होता तो तुम मेरी पत्नी को मार देते, पहले तुम बैट नीचे रखो। लेकिन एक्चुअली में जेरी और माया के बीच बहुत डिफरेंस होता है, बैट लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन लिविस इसी बात को लेकर जेरी से झगड़ा करने लगता है। तो माया उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए वो शवर लेने जाती है। तो जब बात बढ़ने लगती है, माया अपने बाथरूम का दरवाजा ओपन करती है कि तभी लिविस उस बैट से जेरी के सर पर मार देता है और सिर्फ एक बार नहीं बहुत बार मारता है, जिसकी वजह से जेरी की वहीं पर मौत हो जाती है।
ऐसा करते हुए देखकर बैट लुइस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी लुइस माया से कहता है बेबी तुम शवर लो। तो इन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर माया अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है और बाहर आने के बाद माया यही माहौल देखती है, कई सारे लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे होते हैं। तो वहीं पर एक आदमी माया की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तो माया घबरा कर अपने पड़ोसन जेनिस को बुलाने लगती है और जेनिस माया को अंदर खींच लेती है और उसका मुंह दबाने लगती है। एक तरफ से जेनिस माया को बचा भी रही होती है और उसे मार भी रही होती है, लेकिन तभी वो आदमी आकर जेनिस को मार देता है कि तभी उसी अपार्टमेंट में कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वो आदमी उन आवाजों को ऑब्जर्व करने लगता है। तो मौका देखकर माया उस फ्लैट का दरवाजा बंद कर देती है और उसी फ्लैट में सुबह तक छुप जाती है। जब सुबह होती है तो बाहर भी यही माहौल होता है, सड़क पर लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है। तो सुबह होने के बाद माया फिर से अपने फ्लैट आती है। अपने फ्लैट आने के बाद माया ये देखती है किसी ने लुइस को डक्ट टेप से एक चेयर से बांध रखा है। तो लुइस माया को उसे खोलने के लिए कहता है इशारों से, लेकिन माया बेन का म्यूजिक सुनती हुई वहाँ से निकल जाती है। जब माया जा रही होती है तब सडनली एक आदमी माया को एक रूम में खींच लेता है। चंद सेकंड बाद ही बेन वहाँ से गुजरने लगता है, यानी बेन माया की फिक्र में यहाँ पर आया है। तो उसी तरह बेन माया की फ्लैट को जाता है, लेकिन यहाँ पर माया नहीं रहती। यहाँ पर लुइस को किसी ने बांध रखा होता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या हुआ आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर माया को खींचने वाला और कोई नहीं बैट होता है और बैट माया को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है, यानी ये जानने के लिए कि वो सही सलामत है या नहीं, क्या वो दूसरे की जैसा क्रेजी बिहेव करती है या नहीं। थोड़ी बातचीत के बाद बैट को ये कंफर्म हो जाता है कि माया नॉर्मल है। बैट माया को अपने कुछ इंसिडेंट्स बताने लगता है जो कल रात उसके साथ हुए थे। जब माया वहाँ से चली गई थी तो बैट ने ही लुइस को बांधा था और किचन के कुछ नाइफ्स के जरिए से वो अपना खुद एक वेपन बना लिया और जो कुछ भी क्रेजी बिहेव कर रहा था वो उन सबको मार रहा था और उसी तरह जो लोग नॉर्मल दिख रहे थे वो उन लोगों को बचा लेता था। तो उसी तरह जब बैट टेरेस के ऊपर जाता है नीचे का नजारा देखने के लिए तो नीचे भी यही माहौल होता है, लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, एक दूसरे का कत्ल करने लगते हैं। तो वहीं पर एक आदमी आकर बैट के सिर पे एक हैमर से मार देता है और पलट के बैट अपने वेपन से उस आदमी को मार देता है। तो एक्चुअली में वो आदमी अच्छा आदमी था, यानी नॉर्मल इंसान था। तो वो आदमी बैट को क्रेजी समझकर मार रहा था। तो बैट इस बात को लेकर अफसोस करने लगता है और जब बैट ये सारी बातें माया को बता रहा होता है तो कहीं पर माया को ये शक हो रहा होता है कि बैट भी क्रेजी होते जा रहा है। और वहीं पर माया बैट से कहती है मुझे टर्मिनल 13 जाना होगा, वहाँ पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तो उसी तरह ये दोनों उस अपार्टमेंट से बाहर आते हैं कि तभी एक पुलिस ऑफिसर लेडी बैट को आवाज लगाती है। बैट उस औरत की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वो पुलिस ऑफिसर अपनी गन निकालकर बैट पर फायरिंग कर देती है और बदले में बैट फौरन उस औरत के पास जाकर उस लेडी ऑफिसर के पास जाकर उसको मार देता है। ये सारा सब कुछ देखकर माया घबरा जाती है और फौरन अपने कार में बैठ जाती है कि तभी भागते हुए बैट आकर माया को रोक देता है और बैट भी माया के कार में बैठ जाता है। जब ये दोनों अपनी जर्नी कर रहे होते हैं देखते ही देखते बैट कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है और वो धीरे धीरे गुस्सा करने लगता है और सडनली बैट माया को मारने लगता है। तो ये देखकर माया अपनी कार को लेकर कहीं पर घुसा देती है, जिसकी वजह से बैट उसी कार में फंस के रह जाता है और माया अपना सामान लेकर अपनी कार से उतरती है। ये एक्सीडेंट देखकर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और इसका नाम है क्लार्क। और क्लार्क माया को कहता है बाहर बहुत खतरा है, तुम हमारे घर आ सकती हो। लेकिन माया कहती है नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे टर्मिनल 13 जाना होगा, वहाँ पर मेरा कोई इंतजार कर रहा है, प्लीज मुझे फॉलो मत करना। ऐसा कहकर माया अपना रास्ता पकड़ती है। उसके बाद ये सीन देखने को मिलता है, यानी लुइस बेन को बहुत बुरी तरह से मारकर एक वैन में डाल देता है और यहाँ पर ये ट्रांसमिशन खत्म होता है। इसी का नाम है क्रेजी इन लव, यानी बेन और माया ये एक दूसरे के लिए क्रेजी है। माया किसी भी तरह करके बेन से मिलना चाहती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, गेम जॉब पे रेगुलर गेम्स खेलता है, उसने बहुत अर्निंग की है गेम जॉब से एंड मैं अभी जस्ट एक टूर्नामेंट खेल के आया हूँ, देखता हूँ कितनी अर्निंग की है गेम जॉब से। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रांसमिशन 2 और इसका नाम है द जेलेसी मॉन्स्टर और इसके डायरेक्टर है जैकब। वही पास ही के अपार्टमेंट में एक औरत को दिखाया जाता है और इसका नाम है एना और एना के सामने उसका मरा हुआ पति बैठा हुआ रहता है जो पार्टी के बारे में डिस्कस करती रहती है, पागल औरत। कि तभी वहाँ पर क्लार्क आता है, यानी क्लार्क एना का पड़ोसी है और एना क्लार्क को देखकर उसे अंदर आने देती है। तो यहाँ पर एना उसका पति कैसे मरा वो क्लार्क को समझाने लगती है। एक्चुअली में जब ये दोनों न्यू ईयर की पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं
अपने घर को डेकोरेट कर रहे होते हैं। तो वहीं पर आना का हस्बैंड उस टीवी के सिग्नल को देखता है और देखते ही देखते आना का हस्बैंड आना के पास आकर उसका गला घोटने लगता है। आना अपने हस्बैंड को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझने के हालत में नहीं होता। आना अपने बचाव में आकर आना के हाथ में एक बैलून पंपर होता है, उस पंप को लेकर अपने पति के गले में ठोस देती है, जिसकी वजह से आना की हस्बैंड की मौत हो जाती है। तो सेम उसी तरह क्लार्क अपना एक इंसिडेंट बताने लगता है। जब माया बैट को उसी कार में छोड़ के गई थी तो क्लार्क ने बैट को अपने घर लाया था उसे बचाने की कोशिश करने के लिए, लेकिन बैट क्लार्क को मारने की कोशिश कर रहा था। तो अपने बचाव में आकर क्लार्क बैट के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद माया की कार बाहर देखकर लुइस बहाने से आना के घर में घुस जाता है, ये सोचते हुए शायद माया आना के घर में है, और आना को अपनी पत्नी समझने लगता है, यानी माया समझने लगता है, उसको अपना लव एक्सप्रेस करने लगता है, उसको हक करने लगता है। कि तभी ये नजारा क्लार्क देख लेता है और क्लार्क वहाँ पर आ जाता है। तो लुइस क्लार्क को देखकर उसकी आंखों में कुछ सैनिटाइजर या पॉइजन छिड़क देता है, मतलब शायद वो चूहे मारने की दवा होती है। थोड़ी देर बाद लुइस को पता चलता है कि वो आना है, ना ही कि माया। तो इसी तरह ये तीनों अपना अपना इंसिडेंट्स बताने लगते हैं, यानी कैसे आना ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया और कैसे क्लार्क ने बैट को मारा, और इसी तरह कैसे लुइस ने बेन को मार के एक वैन में डाल दिया। तो धीरे धीरे लुइस इन दोनों से फ्रेंडशिप करने लगता है, इन दोनों को यकीन दिलाने लगता है कि वो नॉर्मल है और वो उस सिग्नल से अफेक्टेड नहीं है। कि तभी वहाँ पर आना की एक रिलेटिव आती है और इस लड़की का कहना है कि इसकी माँ इसको मारने की कोशिश कर रही है और आना से हेल्प मांगती है, उसे अंदर आने के लिए कहती है। जब वो लड़की अंदर आती है तो फौरन लुइस उस पर हमला कर देता है और उसके सर पर बार बार हमला करके उसको मार देता है। आना और क्लार्क लुइस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो लड़की कब का मर चुकी होती है। तो लुइस आना से कहता है कि ये लड़की तुमको चाकू से मारने आ रही थी, लेकिन उस लड़की के हाथ में चाकू नहीं कीचेन होता है और इस तरह एक मासूम लड़की की जान चली जाती है। एक्चुअली में ये सिग्नल लोगों के साथ यही करता है, किसी भी तरह करके वो लोगों को मारे, होता कुछ और होता है और इन लोगों को दिखता कुछ और होता है। तो खैर क्लार्क आना को उसके रूम में ले आता है और उसे रेस्ट लेने के लिए कहता है, और बाहर आकर क्लार्क लुइस को यही समझाता है, अगली बार कोई इस घर में एंटर हुआ तो फौरन तुम उस पर हमला नहीं करोगे, पहले हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे कि वो सही है या नहीं, उसके बाद हम लोग एक डिसीजन पे आएंगे। कि तभी फिर से एक डोरबेल बजता है। ये डोरबेल सुनने के बाद फिर से लुइस अपने हाथ में एक वेपन ले लेता है और दरवाजे पर जिम आया हुआ रहता है, यानी आना ने इसको भी पार्टी के लिए इनवाइट किया था और जिम को बिल्कुल भी खबर नहीं है कि इस घर में क्या हो रहा है और इस घर के बाहर क्या हो रहा है। तो फिर से ये तीनों नॉर्मल से बिहेव करने लगते हैं और लुइस भी नॉर्मल से एक्ट करने लगता है। कि तभी आना के कमरे में कुछ म्यूजिक चलती रहती है, क्लार्क उसको देखने के लिए जाता है। तो यहाँ पर आना क्लार्क को अपना हस्बैंड समझने लगती है और उसके साथ डांस करने लगती है, यानी जैसा लुइस को हुआ था वैसा ही आना को हो रहा है। और यहाँ पर लुइस जिम को बेन समझने लगता है और माया की बात को आगे रखकर जिम से झगड़ने लगता है, उससे बहस करने लगता है और उसी बातों ही बातों में लुइस जिम को भी मार देता है। ये देखकर क्लार्क वहाँ पर आता है, लेकिन लुइस क्लार्क को एक चेयर से बांध देता है और इन दोनों को माया के बारे में पूछने लगता है, लेकिन माया कौन है इन दोनों को पता नहीं। और ऐसे ही पूछते पूछते लुइस आना की आंखों में वो पॉइजन स्प्रे करने लगता है, जिसकी वजह से वो अंधी हो जाती है। और बाद में लुइस को ये पता चलता है माया कौन है वो आना को पता नहीं, और लुइस आना के मुंह में वो स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से आना की मौत हो जाती है। उसके बाद लुइस क्लार्क को उस टीवी के सिग्नल के सामने बिठा देता है और माया के बारे में पूछता है, बताओ माया कहाँ पर गई है। लेकिन क्लार्क को कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे क्लार्क भी उस सिग्नल के चपेट में आने लगता है और लुइस को बता देता है कि माया टर्मिनल 13 गई है और जो तुम कर रहे हो वो सही है, यानी लोगों को मारना, जो कोई भी लुइस और माया के बीच में आता है उसको मार देना। और तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और लीवी के सर पे मार देता है, उसको बेहोश कर देता है और यहाँ पर ये ट्रांसमिशन खत्म होता है। द जेलसी मॉन्स्टर, यानी लुइस ये चाहता है इसके और माया के बीच और कोई भी ना आए, जो कोई भी इसके बीच में आएगा वो उन सबको मार देगा। ये लो नोटिफिकेशन आ गया GamesOf.com से, अभी जो टूर्नामेंट खेला था उसके पैसे आ गए और यहाँ से शुरू होता है ट्रांसमिशन 3 एस्केप फ्रॉम टर्मिनस। तो यहाँ पर बेन की स्टोरी दिखाई जाती है। जब बेन माया को ढूंढते हुए माया के फ्लैट गया था, वहाँ पर लुइस एक चेयर से बंद पड़ा था, तो बेन लुइस को खोल देता है और यहीं पर लुइस को पता चल जाता है कि माया का अफेयर बेन से है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है, बहुत हाथापाई होती है और इसी हाथापाई में लुइस बेन को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है और उसको एक वैन में फेंक देता है। जब बेन को होश आता है तो वो माया की कार को पाता है, तो अंदाजा लगाकर बेन आना के घर में आता है। तो ऑफकोर्स वहाँ पर लुइस होता है और बेन लुइस को मार के नीचे गिराता है।
उसके बाद बेन यही क्वेश्चन क्लार्क से पूछता है कि माया आखिरकार गई कहाँ, लेकिन क्लार्क को कुछ भी याद नहीं होता उस सिग्नल की वजह से, क्योंकि वो सिग्नल लोगों के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कि तभी लुइस वहाँ पर होश में आ जाता है और ये दोनों बचते बचाते एक स्टोर रूम में छुप जाते हैं। तो यहाँ पर भी बेन क्लार्क को माया कहाँ गई है वो याद करने की कोशिश करने के लिए कहता है, लेकिन क्लार्क को कुछ भी याद नहीं होता। तो वही स्टोर रूम में बैट का सर पड़ा हुआ रहता है। तो क्लार्क बैट का सर को उठाकर उसको करंट लगाता है, यानी उसके दिमाग को जगाने के लिए। किसी भी तरह करके बैट का सर जाग जाता है और बैट एक सिगरेट मांगता है। अबे कोरोना मांगना था, चाइना वाले फ्री में दे देते तुझको। तो खैर बैट का सर बेन को बता देता है कि माया टर्मिनल 13 गई है, यानी माया बेन को ढूंढते हुए गई है, लेकिन एक्चुअली में बेन यहीं पर है। जब क्लार्क और बेन ये दोनों कार में टर्मिनल 13 जा रहे होते हैं, यानी रेलवे स्टेशन जा रहे होते हैं, तब बेन क्लार्क को अपना एक इंसिडेंस बताने लगता है जब माया इसको छोड़ के गई थी। जब बेन उस टीवी को गौर से देखने लगता है और उसको ऐसा फील होने लगता है कि उसके थॉट्स रिप्लेस हो रहे हैं और वो सिग्नल बेन को उकसा रहा था कि वो बुरे काम करे। कि तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है, इसकी वजह से बेन उस सिग्नल से अफेक्टेड नहीं होता। उसके बाद बेन और क्लार्क एक रेलवे स्टेशन जाते हैं। तो यहाँ पर भी कई सारे लाशें मौजूद होते हैं। ये दोनों इधर उधर माया को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर सर्च करने के बाद बेन माया को फाइंड आउट कर लेता है। यहाँ पर माया किसी चेयर में बंधी पड़ी होती है और माया के सामने कई सारे टीवी होते हैं और उन टीवी में वही सिग्नल चलते रहता है और माया भी उसी सिग्नल्स में खोई रहती है। बेन माया को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं। कि तभी वहाँ पर लुइस आ जाता है और क्लार्क का गला दबाने लगता है और उसको बेहोश भी कर देता है और इसी तरह वो बेन को भी मारने लगता है और इसी तरह लुइस माया को वो सिग्नल देखने के लिए फोर्स करते रहता है। कि तभी बेन अपनी एक चाल चलता है, यानी वो सिग्नल लोगों के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो उसी तरह बेन लुइस के दिमाग के साथ खिलवाड़ करने लगता है, उसको यकीन दिलाने लगता है कि वो एक्चुअल में बेन है और बेन लुइस है। और उसी तरह बेन लुइस को ये भी यकीन दिलाने लगता है कि माया बेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो सिर्फ उसका यूज कर रही है। उसका असली प्यार तो लुइस है, उसका हस्बैंड। तो धीरे धीरे लुइस बेन की बातों में आ जाता है और लुइस गुस्से में आकर उस टीवी को अपने हाथ से फोड़ने लगता है और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से लुइस की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद बेन क्लार्क को होश में ले आता है और ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, यानी टर्मिनस से। कहीं दूर जाकर ये तीनों मरहम पट्टी करते हैं और क्लार्क अपने रास्ते निकल जाता है और बेन और माया अपने रास्ते निकल जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर हमको ये दिखाते हैं कि एक्चुअल में माया उस सदमे से बाहर कैसे आई। यानी जब माया उस सिग्नल को लगातार देख रही थी तो बेन माया को अपनी म्यूजिक सुनाने लगता है, जिसकी वजह से फिर से माया का माइंड माया के कंट्रोल में आ जाता है और इस तरह वो ठीक ठाक हो जाती है। और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो एंडिंग की बात करें तो इस तरह के कई सारे मूवीज आ चुके हैं, जैसे फेमस मूवी स्काईफॉल, जो लाइटिंग को देखकर लोग उस पर अट्रैक्ट हो रहे थे, और उसी तरह कॉबॉय वर्सेस एलियंस, तो उसी कॉन्सेप्ट की तरह है ये मूवी भी। एक्चुअली में ये सिग्नल्स जो सैटेलाइट से जुड़े होते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, रेडियो, टीवी, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अफेक्ट कर रहा होता है। और ये सिग्नल्स और फ्रीक्वेंसीज कहाँ से आ रहे थे डायरेक्टर ने कहीं नहीं बताया। शायद सैटेलाइट में कुछ गड़बड़ी की वजह से हो। और ऑफ कोर्स माया जो सीडी सुन रही थी वो सैटेलाइट से नहीं चलता, वो तो ऑफलाइन है। और ये सिग्नल लोगों की नेगेटिव थिंग्स को बाहर निकाल रहा था और उसी तरह पॉजिटिव थिंग्स को मिटा रहा था। इसीलिए लोग वायलेंट होते जा रहे थे, जानवरों के जैसा बिहेव कर रहे थे और किसी भी तरह करके वो लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे थे, जिस तरह लुइस ने दूसरे लोगों को मार रहा था। तो खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। दोस्तों GamesUp.com पे पैसे बट रहे हैं, वहां जाकर अपना हिस्सा लेना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लीज चेक इट आउट।